वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम प्रैक्टिस सेट 5.5 सॉल्व करेंगे, जो कि बेस्ड होगा थ्योरम ऑफ मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल और इसके कॉन्वर्स के आधारित। अब आपको ये जो थ्योरम है, थ्योरम ऑफ मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ये वहाँ से पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट वाला देख लो। इन फिगर पॉइंट एक्स वाई जेड, यहाँ पर फिगर देख लो जो हमें दिए है। पॉइंट एक्स वाई जेड आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, बी सी और ए सी रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर मैं एक फिगर निकाल देता हूँ ए बी सी। ए बी का मिड पॉइंट है एक्स, बी सी का मिड पॉइंट है वाई और सी डी का मिड पॉइंट है जेड। मैं अब इन्हें अब ज्वाइन अभी तो नहीं करने वाला, बराबर, उसके बाद करने वाला, क्योंकि आपको समझ में आने के लिए। ए बी इज 5, ए सी इज 9 एंड बी सी इज 11। ए बी कितना है 5, बी सी 9 है, ए सी 11 है। तो आपको एक्स वाई निकालनी है, वाई जेड निकालनी है, एक्स जेड निकालनी है। तो कैसे करेंगे देख लो। फर्स्ट वन के लिए आपको लिखना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ABC, X is the midpoint of दो लिखने होंगे, X, Y. X and Y are the midpoints of AB and BC respectively। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, ए बी का मिड पॉइंट एक्स और बी सी का मिड पॉइंट वाई, इनके बीच वाला डिस्टेंस ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे, तो हम करेंगे इनको ज्वाइन, एक्स वाई निकालना है। तो एक्स वाई क्या होता है, एक्स वाई इज इक्वल टू, देख लो इसमें कौन सी चीज साइड नहीं आई है, सिंपली वही देखना है आपको। ए बी लिखा है, ट्रायंगल की 3 साइड्स होती है, ए बी बी सी ए सी। ए बी आपने लिखा है, बी सी आपने लिखा है, कौन सी साइड नहीं लिखी है, ए सी। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए सी, बची हुई साइड से, क्योंकि देख लो एक्स वाई कहां से आ रही है, ए से, बराबर। और ट्रायंगल की कौन सी साइड है, ए सी ही, सी और ए, बराबर। आपको कंपेयर करने के लिए आ रहा है एक्स वाई ए सी। तो क्या होता है, इस पैरेलल इस साइड से आधी होती है ए साइड। सो एक्स वाई इज हाफ ऑफ ए सी। एक्स वाई इज इक्वल टू 1/2 कितनी है 9, यहाँ पर मैंने 9 लिख दिया। तो 9 के आप कितना आता है 4.5। तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई 4.5। वैसे ही सेकेंड वाला, अब हमें क्या ढूंढना है, दूसरा देख लो, वाई जेड। यहाँ पर वाई है और यहाँ पर जेड है, इसे अब ज्वाइन कर देता हूँ। आगे समझ में। आप अब पेन रख लो, नहीं तो आपकी स्केल रख लो। वाई जेड वैसे ही साइड जो दिखाई दे रही है आपको, कौन सी है, ए बी। तो ए बी क्या हाफ होगी सिंपली। तो आप लिख लो पहले, वाई और जेड किसका मिड पॉइंट है, वाई एंड जेड आर मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। बी सी और ए सी की मिड पॉइंट है वाई और जेड। तो वाई जेड क्या बन जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय वाई जेड किसको पैरेलल दिखाई दे रहा है आपको, ए बी को, ए बी। और जैसे मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, बी सी और ए सी है, बी सी और ए सी को कट कर दो, तीसरी साइड कौन सी बची वो आपको लिखनी है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए बी की वैल्यू क्या है 5। तो 5 डिवाइडेड बाई 2, 2.45, ये हो गई हमारी वाई जेड की वैल्यू। उसके बाद थर्ड वन है, हमें एक्स जेड भी निकालना है। तो अब एक्स जेड को मैं कनेक्ट कर देता हूं दोनों को। एक्स जेड किसको पैरेलल आ रहा है, बी सी को। तो बी सी क्या हाफ होगा,
वही लिख दो फिर, x एंड z आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC, AB एंड AC। AB और AC का XZ मिड पॉइंट है, तो XZ किसके हाफ होगा, XZ इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AC। XZ किसको पैरेलल लग रहा है, BC को, तो BC के 1/2। और दूसरी भी ट्रिक है हमारे पास, AB और AC को ढक दो, AB को ढक दिया, AC को ढक दिया, कौन सा बचा है, BC, वो भी ट्रिक यूज कर सकते हो। सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय BC की वैल्यू कितनी है 11, तो यहाँ पर 11 के आप आता है 5.5 सेंटीमीटर, ए लिख दिया, XZ इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। पहला वाला क्वेश्चन पूरा हो गया हमारा, लिख के ले लो। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है देख लो, क्वाड्रिलेटरल PQRS एंड LMNR आर रेक्टेंगल, जो मैंने यहां पर लिखा है, क्वाड्रिलेटरल PQRS यहां पर निकालता हूं, रेक्टेंगल PQRS, P कहां पर है इसका, A P Q R और S, और इसके डायगोनल्स है, ओके। उसके बाद और एक LMNR निकाला है, तो यहां पर हमने LMNR निकालते हैं, LMNR, ए वाला पॉइंट L और ए वाला पॉइंट M। उसके आगे क्या दिया है देख लो, M इज द मिड पॉइंट ऑफ PR, M वाला जो पॉइंट है, A वाला M, वो क्या है, PR का, यानी कि इस डायगोनल का मिड पॉइंट है, बराबर। इससे क्या पता चलता है हमें, PM इज इक्वल टू MR, वही लिखा है मैंने। तो हमें प्रूव दैट करना है SL इज इक्वल टू LR, जितना SL होगा उतना ही LR होगा। ये हम पहले देखते हैं कैसे प्रूव दैट करेंगे। तो देख लो, इसका भी डायगोनल दोनों निकाल देता हूं मैं, ओके। अब उसके आगे इस छोटे वाले ट्रायंगल में देख लो, रेक्टेंगल में, इन क्वाड्रिलेटरल LMNR, LM इज पैरेलल टू, LM किसे पैरेलल होगा, RN को, तो यहां पर मैंने लिख दिया RN, मगर RN को ही हम आगे बढ़ा देंगे, वही इन लाइन को आगे बढ़ा देंगे, तो क्या बन जाती है RQ, तो उसको मैं लिखता हूं यहां पर LM इज पैरेलल टू RQ, रीजन R डैश N डैश Q। बट मगर क्या होगा, ये पूरी जो RQ है उस ये क्या बन जाएगी, PS को पैरेलल होगी। बड़े वाले रेक्टेंगल के बारे में सोचेंगे तो RQ इज पैरेलल टू SP, तो RQ इज पैरेलल टू SP, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल PQRS, बराबर। अब यहां पर देख लो क्या क्या नजर आ रहा है, LM RN को है, LM RQ को है, RN का क्या बन गया RQ। अब RQ किसे है, SP को, LM RQ को है, RQ SP को है, तो LM और SP क्या बन जाएंगे पैरेलल, तो यहां पर मैं लिख देता हूं LM इज पैरेलल टू SP। LM RQ का दोस्त है, RQ SP का दोस्त है, तो ये दोनों भी दोस्त बन जाते हैं वैसा है, बराबर। तो LM इज पैरेलल टू SP। अब इन ट्रायंगल PRS, इन ट्रायंगल PSR लिख दो, PRS लिख दो, कुछ भी, M इज द पॉइंट ऑफ, M इज द पॉइंट ऑफ PR, M is the midpoint of PR, PR का मिड पॉइंट है M, और LM पैरेलल टू SP, LM पैरेलल टू SP,
अब देख लो कॉन्वर्स क्या बताता है मिड पॉइंट का। अगर मिड पॉइंट से निकली हुई लाइन जिस साइड को पैरेलल होती है, एसपी को पैरेलल है एलएम, तो एलएम क्या कर देती है, जिसके ऊपर जा रही है, जिस साइड के ऊपर जा रही है, यानी कि एसआर पे जा रही है, तो मिड पॉइंट से निकाली हुई लाइन एसआर को बाइसेक्ट कर देती है, यानी कि दो समान हिस्से बनाती है। तो क्या बन जाएगा, एस एल इज इक्वल टू एल आर बन जाएगा। आ गए समझ में, एस एल इज इक्वल टू एल आर, वही लिखता हूं मैं, एस एल इज हाफ ऑफ एस आर। ये जो मिड पॉइंट है ना वो हाफ बन जाएगा एस आर के। इसका मतलब क्या होता है, जितना एस एल है उतना ही एल आर है। इस पूरे लाइन के हाफ वाला यहाँ पर पोर्शन, तो यहाँ पर हाफ वाला बन जाएगा, एस एल हाफ बन जाएगा, एल आर हाफ बन जाएगा, बराबर। तो एस एल इज इक्वल टू एल आर, ये हो गया हमारा पहला प्रूव दैट। उसके बाद सेकेंड वाला भी करना है हमें। क्या है, एल एन इज वन हाफ ऑफ द एस क्यू। कहाँ पर है एल एन, यहाँ पर। एस क्यू कहाँ पर है, यहाँ पर। तो थोड़ा सा वो अलग कर देता हूँ मैं उनको, थोड़ा सा शेडिंग, एस और ए वाला, ओके। सेकेंड को कैसे सॉल्व करेंगे देख लो। हमें क्या ढूंढना है, तो सेकेंड को कैसे सॉल्व करेंगे देख लो। हमें क्या करना है, एल एन इज इक्वल टू वन ऑफ एस क्यू दिखाना है। तो देख लो एस क्यू डायगोनल है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं एस क्यू। किसे कॉन्ग्रुएंट होगा, पी आर को। एस क्यू जितना होगा ए पी आर को कॉन्ग्रुएंट होगा, और जितना एल एन है उतना ही एम आर होगा। अब ऐसा क्यों लिखा मैंने, तो डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो एस क्यू और पी आर, एस क्यू और पी आर ये बड़े वाले रेक्टेंगल के डायगोनल्स है, एल एन और एम आर ये छोटे वाले रेक्टेंगल के डायगोनल्स है। मगर देख लो एम आर की वैल्यू क्या है, यहां पर मैंने एम आर लिखा है। एम आर की वैल्यू कितनी है, पी आर के आधे, वन हाफ ऑफ द पी आर। अब ये कहां से लिखा मैंने, तो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। एम क्या है, मिड पॉइंट है पी आर के, तो एम आर हाफ बन जाएगा और पी एम हाफ बन जाएगा। तो एम आर क्या है, उस पूरे पी आर के वन हाफ। तो रीजन लिखता हूं, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, बराबर। अब देख लो उसके आगे, एम आर इज इक्वल टू क्या है, एल एन। एम आर को मैंने शिफ्ट कर दिया एल एन में, वन हाफ एज इट इज लिख दिया। और पी आर किसे कॉन्ग्रुएंट है, एस क्यू को, तो पी आर को कन्वर्ट कर दिया एस क्यू में। सिंपली हो गया प्रूव दैट एल एन इज इक्वल टू वन हाफ एस क्यू। आ गए समझ में, लिख के ले लो सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देख लो हमें क्या दिया है, इन द फिगर ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle. Point FDE are the midpoints of AB, BC and side EC respectively. तो वही सारा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ABC क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और F, D और E ये पॉइंट्स साइड्स के मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट थ्योरम यूज करना है हमें ट्रायंगल का, और उससे हमें जो बीच में FED ट्रायंगल बन रहा है वो भी इक्विलैटरल है वो बताना है। सिंपल है बहुत ही, जैसे हमने फर्स्ट वाला एग्जांपल सॉल्व किया था वही सेम काम करना है, सिर्फ वैल्यूज नहीं निकालनी। तो देख लो प्रूफ में, फर्स्ट क्या करेंगे हम, तो F के बारे में लिखेंगे। तो F और D को लेते हैं, क्या है FE है, तो दोनों पहले जो कोई वो पॉइंट है FE के बारे में, FED है तो FE को लिखेंगे। पॉइंट F एंड E, point F and E are midpoint of F और E किसके मिड पॉइंट है, AB और AC के। AB and
साइड AC। सो FE को ज्वाइन कर दिया मैंने, तो देख लो FE इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय AB और AC लिखा है मैंने, AB लिखा हूं AC लिखा हूं, कौन सी साइड नहीं लिखी मैंने, BC, तो BC के हाफ बन जाएगा इक्वेशन 1। ऐसे ही 3 इक्वेशन बनाने होंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। उसके बाद पॉइंट, ट्रायंगल का सेकेंड और थर्ड, मैंने फर्स्ट और सेकेंड लिया FE, अब E एंड D आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड। E किसका मिड पॉइंट है देख लो, AC का, एंड D किसका मिड पॉइंट है, BC का, रिस्पेक्टिवली। बराबर, तो कौन सा बन रहा है देख लो, ED को ज्वाइन कर देता हूं, ED इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय, अब इन दोनों में कौन सी साइड नहीं लिखी मैंने, AC लिखा हूं, BC लिखा हूं, कौन सी साइड नहीं लिखी, AB 1/2 ऑफ AB। उसके बाद अब फर्स्ट होगा, फर्स्ट और सेकेंड हो गया, सेकेंड और थर्ड हो गया, फर्स्ट और थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड पॉइंट कौन सा है, FED में F और D, क्योंकि वही साइड हमें ज्वाइन करने की बची है ना, F और D, तो पॉइंट F एंड D आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड। अब F किसका मिड पॉइंट है, AB का, तो AB लिख दिया, एंड D किसका मिड पॉइंट है, BC का, BC रिस्पेक्टिवली। बराबर, तो ABD, ये यहां पर क्या है, ABD इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय AB और BC लिखा हूं, AB लिखा हूं और BC साइड लिखा हूं, कौन सी साइड नहीं लिखी, AC, तो यहां पर लिख दिया मैंने AC। इक्वेशन तीनों समझ में आ गए, यहां पर हमारा आधा क्वेश्चन खत्म। अब देख लो हमें क्या दिया है, फर्स्ट सेंटेंस ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो यहां पर मैं लिखता हूं ट्रायंगल ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो जितना AB होगा उतना ही BC होगा, उतना ही AC होगा, और अगर इन्हें मैं 1/2 से डिवाइड कर दूं, यानी कि 1/2 AB 1/2 BC 1/2 AC, वो भी सेम होगा, क्यों, सभी को मैंने मल्टीप्लाई बाय 1/2 किया है, सभी साइड्स को मैंने 1/2 किया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देख लो 1/2 ऑफ AB, यहां पर 1/2 ऑफ AB यहां पर आ रहा है, 1/2 ऑफ AB की वैल्यू क्या है, ED, 1/2 ऑफ BC 1/2 ऑफ BC क्या है, FE, 1/2 ऑफ AC 1/2 ऑफ AC क्या है, FD, और एक कहां से लिखा हमने, फ्रॉम 1 2 एंड 3। तो देख लो ED इज इक्वल टू FE आ रहा है, FD आ रहा है, यानी कि ट्रायंगल FED भी क्या होगा, इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि FED की भी सभी साइड्स सेम ही आ रही है, तो रीजन लिख दो, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल FED इज ऑल्सो अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इतना सिंपल था हमारा थर्ड क्वेश्चन, लिख के ले लो। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर सेगमेंट PD इज द मीडियन ऑफ QR। PD क्या है, QR की मीडियन है। उसके बाद T इज द मिड पॉइंट ऑफ QT। PD, T क्या है, PD का मिड पॉइंट है, और हम QT को आगे बढ़ाएंगे तो PR को वो कहां पर इंटरसेक्ट होता है, M पॉइंट में। शो दैट क्या करना है, टू प्रूव PM अपॉन PR, PM अपॉन पूरा PR इज इक्वल टू 1:3। कैसे करेंगे देख लो, हमें इसमें 2 ट्रायंगल्स की जरूरत है। पहला ट्रायंगल है, देख लो उसके बारे में, इन ट्रायंगल
और वो ट्रायंगल भी निकालूंगा मैं PDN, और वो ट्रायंगल है ऐसा कुछ। आ गए समझ में, PD और N। अब यहां पर हमें क्या दिया है देख लो, ये जो T पॉइंट है क्या MPD का मिड पॉइंट है, बराबर। तो T इज द मिड पॉइंट ऑफ PD। यहां पर ही लिख देता हूं, यानी कि सेंटेंस वहां पर खत्म हो जाएगा। T इज द मिड पॉइंट ऑफ PD, बराबर। और हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ये जो डॉटेड लाइंस दी है ना, वो तो फिगर में दी है मगर वो हमें लिखनी होगी। तो यहां पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूं अलग से, टू प्रूव के नीचे आप लिखो यहां पर, ओके। कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ DN पैरेलल टू QM और नहीं तो TM। QM और TM दोनों भी एक जैसे होगी, वही हमें हिंट दी है क्वेश्चन में, तो आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन में डाल दो। अब T तो इसका क्या है, मिड पॉइंट है, और हमने कंस्ट्रक्शन के वजह से क्या बता सकते हैं कि जो QM है ना, वही वैसे ही लाइन है TM, बराबर। तो TM इज पैरेलल टू DN, TM इज द पैरेलल टू DN, बराबर। सो अब कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल क्या बताता है, अगर किसी साइड का मिड पॉइंट आपको मालूम है और ऐसी आपकी जो दो पैरेलल लाइंस जा रही है, तो दूसरा पॉइंट आता है ना इस पॉइंट से, मिड पॉइंट से पैरेलली जो पॉइंट आता है पैरेलल लाइन निकालने की वजह से, यानी कि यहां पर M, AB M PN का मिड पॉइंट होगा। सो M इज द मिड पॉइंट ऑफ PN, और आपको रीजन लिखना होगा कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब अगर M इज द मिड पॉइंट ऑफ PN रहेगा, PN का मिड पॉइंट रहेगा M, तो क्या बन जाएगा, PM इज इक्वल टू MN। आ गया समझ में इक्वेशन 1। अब सेकेंड और एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा हमें, इन ट्रायंगल QMR। कौन सा ट्रायंगल लेना होगा, QMR, वो भी अलग से निकाल देता हूं। इसका फायदा क्या होता है, उस फिगर को हमें सिंप्लीफाई करने में और देखने में, समझने के लिए आसानी होती है। तो देख लो, Q से M यहां पर डॉटेड पॉइंट है और A वाली लाइन A, MRQ। इसके अंदर कौन सा हिस्सा है क्या, वो देखना पड़ेगा। तो ये डॉटेड लाइन लेनी होगी, D और N। आ गए समझ में। अब देख लो, इसमें हमें क्या दिया था, जो PD है ना, PD इज द मीडियन है यहां पर, तो वही लिखना होगा हमें, PD इज द मीडियन ऑफ QR। PD क्या है, ये जो लाइन PD आ रही है वो QR की मीडियन है। मीडियन क्या करती है, उस साइड को दो हिस्सों में बांट देती है, बराबर। तो QD इज इक्वल टू DR, जैसे हमने गिवन में दिखा है, QD इज इक्वल टू DR। इससे क्या पता चला, जितना QD है उतना ही DR है, तो D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। ये समझ में आ गया हमारे। अब देख लो, D इज द मिड पॉइंट और QM इज पैरेलल टू DN, QM इज पैरेलल टू DN। और रीजन क्या दोगे, यहां पर भी कंस्ट्रक्शन और यहां पर भी रीजन कंस्ट्रक्शन। QM और DN क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। जैसे कि कॉन्वर्स यहां तो बोला था, अगर मिड पॉइंट से आप एक साइड को पैरेलल लाइन निकालते हो और वो पैरेलल लाइन कहीं तो इंटरसेक्ट होगी, उस ट्रायंगल की उस साइड को क्या बन जाता है, वो भी मिड पॉइंट होता है।
अगर डी मिड पॉइंट है, पैरेलल लाइन निकाली आपने इस साइड को, तो एम आर पे जो एन आ रहा है ना वो भी एम आर का मिड पॉइंट होगा। सो एन इज द मिड पॉइंट ऑफ एम आर। एम आर का एन क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट बन जाता है। रीजन लिख दो, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सो अगर एन मिड पॉइंट है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, एम एन इज इक्वल टू एन आर। मिड पॉइंट है तो दो एक समान हिस्से होते हैं, तो यहां पर लिख देता हूं मैं एम एन इज इक्वल टू एन आर। इक्वेशन 2। यहां तक का आपको समझ में आ गया हो तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर ही खत्म होता है वैसे तो, क्योंकि अब बहुत ही कम बचा है। देख लो, पी एम इज इक्वल टू एम एन है, तो इस यहां पर मैंने लिख दिया पी एम इज इक्वल टू एम एन, और एम एन इज इक्वल टू क्या है, एन आर है, तो इसके आगे एम एन इज इक्वल टू एन आर। कहां से, फ्रॉम 1 and 2। क्यों, पी एम एम एन को कॉन्करेंट है और एम एन एन आर को कॉन्करेंट है, तो ये तीनों पी एम इज इक्वल टू एम एन इज इक्वल टू एन आर हो जाएगा। अब रेशियो कौन सा निकालना है हमें, देख लो, पी एम और पी आर का, बराबर। तो कैसे लिखेंगे देख लो, तो हम पी आर की पहली वैल्यू निकालेंगे। पी आर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, पी एम प्लस एम एन प्लस एन आर, पी एम प्लस एम एन प्लस एन आर। अब देख लो, पी आर इज इक्वल टू पी एम एम एन एन आर सब इक्वल है, तो मैं सभी को कन्वर्ट कर देता हूं पी एम में ही। एम एन इक्वल टू पी एम, सो पी एम ही लिख देता हूं। एन आर इज इक्वल टू पी एम, तो पी एम ही लिख देता हूं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3 पी एम, बराबर। हमें रेशियो किसका निकालना है, पी एम अपॉन पी आर का ना, तो यहां पर मैं लिख देता हूं पी एम अपॉन पी आर। पी एम की वैल्यू वही भी लिखता हूं पी एम, और पी आर की वैल्यू कितनी है देख लो, 3 पी एम। तो पी एम को पी एम कट, ऊपर कुछ ही नहीं बचा इसलिए 1, और नीचे क्या बचा है 3। ये आ गया पी एम अपॉन पी आर का रेशियो। हेंस प्रूव्ड। यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता है। इसी के साथ एक्सरसाइज खत्म हो रही है। अगले पार्ट में हम प्रॉब्लम सेट 5 स्टार्ट करेंगे। तो आशा करता हूं एक्सरसाइज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।